जब जिंदगी की भागदौड़ थका देती है, जब मन परेशान हो जाता है, तब इंसान एक ही जगह जाता है और वो है भगवान के दरबार में। कुछ दिन पहले मुझे भी बुलावा आया और मैं पहुंच गया बाबा धाम देवघर। यहाँ आकर जो शांति मिली, जो सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई, उसे शब्दों में समझा पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी उस एहसास को महसूस कर सकें। तो चलिए मेरे साथ बाबा धाम देवघर। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, इस सफ़र की शुरुआत होती है रांची से। जैसे ही मुझे पता चला कि तीर्थ यात्रा के लिए विज्ञापन निकाला गया है, तो इस यात्रा के लिए मैं तुरंत तैयार हो गया। बस में सभी लोग बहुत खुश थे, सभी के चेहरे बहुत कुछ कहना चाह रहे थे। लेकिन मुझे पता था कि यह सफ़र मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मेरे लिए सभी के चेहरे बिल्कुल नए थी और मुझे कोई भी नहीं पहचान रहा था। जैसे ही बस देवघर यात्रा के लिए निकली, सभी लोग चैन की सांस लिए। बस में 2 ड्राइवर और 50 यात्री थे। मैंने सोचा नहीं था कि इस सफ़र में प्रकृति की सौंदर्य इतना अच्छा लगेगा। प्रकृति की सुंदर नज़ारे और छोटी झपकियाँ लेते रात के 2 बजे पहुँच गए बिहार के सुल्तानगंज गंगा घाट। सुबह होते ही स्नान कर जल उठाया। ठंडी बहुत थी, पर मन में बाबा से दर्शन करने की इच्छा उससे भी अधिक थे। आखिरकार हम पहुंच ही गए बाबा की नगरी देवघर बाबा धाम। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं, ये सीढ़ी जो दिखाई दे रहा है ऊपर, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है एंट्रेंस। ये मतलब ना, यहाँ 2 तरह की लाइन लगाई जाती है। एक वीआईपी वालों के लिए, जिसका यहाँ पर हम लोग जब लाइन में थे तो कुछ भैया लोग बोल रहे थे कि 300 रुपया वीआईपी टिकट लगेगा। तो वीआईपी टिकट लेने वालों के लिए नीचे से ले जाएंगे। ये जो जस्ट आप लोगों को सीढ़ी के नीचे गली है, यहाँ से तो नीचे से इसका वीआईपी एंट्रेंस है, यानी कि वीआईपी का द्वार है। और ये जनरल लोगों के लिए, जो फ्री में घुसते हैं, उन लोगों के लिए है। तो ये जो लाइन है ना, बहुत लंबी लाइन होने वाली है। जैसे सुने हैं, ये काफ़ी लंबी लाइन है। और ये ओवर ब्रिज की तरह देख सकते हैं, रोड नीचे है और ऊपर ये ब्रिज की तरह से ये सीढ़ी बना हुआ है। और जितने भी श्रद्धालु हैं इसी से जाते हैं। और निकासी द्वार दूसरी तरफ से है, नीचे से ही आते हैं, लेकिन जाते समय इसी लाइन से होकर के जाना पड़ता है। तो आप लोग को बता दें कि यहाँ 2 तरह की लाइन होती है, आप लोग भी जान लीजिए। क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि वीआईपी लाइन के थ्रू जाए, तो आप लोग को थोड़े से पैसे खर्च करने होंगे और बड़ी आराम से आप 1 घंटे या 2 घंटे में आप दर्शन कर सकते हैं। और इस वाले लाइन पर जाएंगे तो आपको 3 या 4 घंटे का समय लग सकता है। तो आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि ये जो एंट्रेंस है ये कहाँ पर है। तो इसका लोकेशन जस्ट बताएंगे। तो इसका जो एंट्रेंस है, जहाँ पर आप आएंगे, तो वहाँ से जस्ट आप थोड़ा सा आगे आइएगा, उसके बाद में दाहिने तरफ मुड़िएगा, तो ये एंट्रेंस का द्वार आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग कभी भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, अगली बार आप लोग जरूर आइएगा। उस समय यहीं से आप लोग को एंट्री लेना है। और अगर वीआईपी के थ्रू जाना चाहते हैं, तो आप लोग को पहले बता चुके हैं कि थोड़ा 300 रुपये लगेंगे और आप बड़ी आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से माहौल है। क्योंकि सावन के महीना में अगर आप आते हैं तो इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए, हम लोग आए हैं शिवरात्रि के अवसर में, और 3-4 दिनों में अभी महाशिवरात्रि आने वाला है। तो इसके चलते भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिला हम लोग को। सुबह में जब हम लोग आए तो उस समय ऐसा लग नहीं रहा था कि बहुत लोग आएंगे, लेकिन जैसे 10-11 बजने लगा, उसके बाद जैसे भीड़ बढ़ती गई सो बढ़ती गई। और अभी देखिए थोड़ा सा खाली लग रहा है। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है।
इन सभी ज्योतिर्लिंगों से शिव की रोचक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। यह स्थल झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। देवघर के इस धाम को और कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे बाबा धाम, वैजनाथ धाम, वैद्यनाथ धाम, रावणेश्वर धाम इत्यादि। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का एक प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए वहाँ स्थापित की गई। इस तरह पुराणों में भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कई कथाएं और लंकापति रावण से जुड़ी हैं। बाबा वैद्यनाथ की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव के भक्त रावण और बाबा वैद्यनाथ की कहानी बड़ी निराली है। पौराणिक कथा के अनुसार दशनाथ रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब रावण अपना 10वां सिर काटने वाला था, तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे वर मांगने के लिए कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण के पास सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की भी शक्ति थी। उसने कई देवता, यक्ष और गांधर्वों को कैद करके भी लंका में रखा हुआ था। इस वजह से रावण ने यह इच्छा जताई कि भगवान शिव कैलाश को छोड़कर लंका में रहें। महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर एक शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं पर भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा। रावण ने शर्त मान ली। इधर भगवान शिव की कैलाश छोड़ने की बात सुनकर सभी देवता चिंतित हो उठे। इस समस्या के समाधान के लिए सभी भगवान विष्णु के पास गए। तभी श्री हरि ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुण देव को कहा, आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। इसलिए जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग को देकर लघु शंका के लिए चला गया। कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु थे। इस वजह से भी यह तीर्थ स्थल का नाम वैजनाथ धाम और रावणेश्वर धाम दोनों के नामों से भी विख्यात है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा। आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में है। इसे शिवगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर उसे वहीं स्थापित कर दिया। जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिशों के बाद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भी भगवान की यह लीला समझ में आ गई और क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा चढ़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की और शिवजी का दर्शन करते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग की उसी स्थान पर स्थापना कर दी। शिव स्तुति करके वापस स्वर्ग चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजमान हैं। तो दोस्तों, पूजा करके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी समय लग गया हम लोग को लाइन में लगे हुए, लगभग 5 घंटा से ज़्यादा का समय लग गया। और देखिए फाइनली पूजा किए, दर्शन भी कर पाए, माता पार्वती का भी दर्शन किए, भोलेनाथ का भी दर्शन कर पाए। बहुत अच्छा लगा, सुकून मिल रहा है। जितना सुबह से लाइन में खड़े होकर के जितना समय लगाना उतना सुकून भी मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। और जितना यहाँ के बारे में सुने थे उतना उससे भी कई गुना भव्य ये स्थान है, मंदिर बना हुआ है। अंदर से जब आप लोग देखिएगा तो पता चलेगा। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए, आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि बाहर से जितना कुछ है ना, अंदर का फीलिंग बयान नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप आइएगा तभी पता चलेगा। दोस्तों देखिए मेरा धड़कन भी तेज हो गया है। तो आपको बाहर से दिखाते हैं कैसा दिखाई देता है। देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे मंदिर यहाँ पर है, चारों तरफ देख सकते हैं मंदिर ही मंदिर है। ये मेन भोले बाबा का ये मंदिर है और माता पार्वती का मंदिर है। देखिए ये जब हम लोग सुबह में आए थे ना, उस समय ये संगम के लिए ये धागा बंधा जा रहा, मौली धागा बंधा जा रहा था। और देखिए सुबह से शाम तक इसे बांधा ही जाता रहता है। देखिए अभी भी उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग चढ़े हुए हैं दोनों साइड में और ये धागा भी खींच रहे हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों।
और यही सबसे यूनिक लगता है इस जगह के बारे में कि यहाँ पर मौली धागा हमेशा बंधा जाता है, यानी कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का गठबंधन यहाँ पर होता ही रहता है दिन भर। और देखिए सुबह से देखते देखते इतने सारे मौली धागा हो गए हैं, हमको लगता है बहुत ज़्यादा है। और एक एक धागा थोड़े थोड़े करके दिन भर खींचा जाता है। देखिए कुछ लोग दिन भर खींचने का ही काम करते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए तो बहुत सारा अभी भंडार यहाँ पर लगा हुआ है इस धागा को खींचने के लिए। और इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर भी मंदिर है। और देखिए क्योंकि अंदर का फुटेज लेना अलाउ नहीं था, इसलिए आप लोग को अंदर का नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बाहर से भी आप लोग देख सकते हैं कितना भव्य यहाँ पर मंदिर है। चारों तरफ लगता है, यहाँ पर आने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा ग्राउंड तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जितनी भी बड़ी ग्राउंड है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, चारों तरफ मंदिर है। और मंदिर के अंदर से जो बनावट है ना, वो एकदम ऐसा लगता है कि प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। और सच में ये बहुत वर्षों पुराना ये मंदिर है, देख सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी मैं हूँ शिव कुंड के बगल में, और ये है आपको बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है शिव कुंड। और कहा जाता है कि जब रावण भोलेनाथ को ला रहे थे, अपने लंका ले जा रहे थे, उस समय जब यहाँ पर रुके थे और जब यहाँ लघु शंका उसको लगी थी, तो लघु शंका के दौरान जो बना था तालाब वो यही है, इसका नाम दिया गया शिव कुंड। तो देखिए इस पवित्र शिव कुंड में भी लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर पूजा अर्चना भी की जाती है। और ख़ास करके छठ के त्योहारों में यहाँ पर अच्छी खासी लाइन लगे हुए, भीड़ लगे हुए देखिए जा सकते हैं, यानी कि छठ के समय भी यहाँ पर मेला ऐसा माहौल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये है शिव कुंड, आप लोग एक बार देख सकते हैं, चारों तरफ घुमा के आप लोग को एक बार दिखाते हैं कि शिव कुंड कितना बड़ा आप लोग को नज़र आ रहा होगा। और इस शिव कुंड के अगल बगल में आप सब देख सकते हैं, चारों तरफ में कुछ ना कुछ नक्काशी की गई है जो एक द्वार के जैसा लगता है। तो ये वाकई में बहुत यूनिक लगता है। रविवार और सोमवार को यहाँ बेसी भीड़ होता है, जैसे आज सोमवार। हाँ, रवि सोम को पूरा भीड़ होता है, मंगल से फिर जो है हल्का भीड़ होता है, कम। और उसके बाद सावन महीना में तो अपार भीड़ होता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करने के बाद यहाँ पर बहुत सी सामान का खरीदारी कर सकते हैं। जगह जगह पर श्रृंगार की दुकानें और मिठाई की दुकानें देखने को मिलती हैं। और मिठाइयाँ की बात करें तो ये प्रसाद के रूप में लेना यहाँ से बहुत पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा बिक्री भी होती है। तो इसी तरह हम लोग घूमते घूमते आ गए एक श्रृंगार की दुकान में। दोस्तों अभी एक श्रृंगार दुकान पे है, और यहाँ पर क्या क्या सामान है, क्योंकि अभी तक जितना दुकानें घूमे ना, सबसे यूनिक यहाँ पर लगा। तो चलिए आप लोग को इस दुकान के अंदर क्या क्या सामान है वो दिखाते हैं। आप ही क्या दुकान है भैया? जी जी जी। और क्या क्या सामान रखते हैं वो एक बार दिखाइए। देखिए हमारे दिखाना पास लड़कियों का सामान, लेडीज़ का सामान, नेल पेंट से लेकर चूड़ी, कंगन, लहठी, शंखा पोला। जैसा कि आपको पता है बाबा धाम का सबसे फेमस होता है लेडीज के लिए लहठी और शंखा। हाँ, तो हमारे पास तरह तरह का लहठी, शंखा, पोला, ये सब मात्र 100 रुपये का ये लहठी सेट है, 100 रुपये का। और हमारे पास सबसे सस्ता जो लहठी होता है वो मात्र 50-50 रुपये में, ये लहठी मात्र 50-50 रुपये का लहठी है। और हमारा एक होलसेल का भी काम है, अगर कोई आपके चैनल वाले या कोई भी फॉलोअर्स होंगे लेना चाहेंगे टेडी बियर, काफ़ी सस्ता है। इतना बड़ा बड़ा टेडी बियर ऐसे हम लोग 100 का बेचते हैं, होलसेल में 65 का रेट है। तो 100 पीस का बोरा पैक आएगा 65। इसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, ये डिज़ाइन है, ये जोकर है, काफ़ी सारा आइटम है हमारे पास, सब होलसेल में मिलेगा। आइए और भी दिखाते हैं आपको। हमारा इधर 10 रुपये का हर एक माल का सामान है, स्टील का बहुत सारा आइटम है जो 10-10 रुपये में मिल रहा है। और बैग वैग लेना चाहेंगे ये सब 99 का सेल में मिलता है बैग, ये भी 65, 70, 75 के रेंज में मिलेगा अगर कोई बेचना चाहता है होलसेल रेट। होलसेल में। ये देखिए ये 60 रुपये का है, 65 रुपये का है, 75 रुपये का है, सब होलसेल दाम है। यहाँ पे लेंगे तो 100 रुपये का है 99 में, होलसेल में लेंगे तो 60, 65, 75 ये सब सारे में मिलेगा। दुकान का लोकेशन का बात करें तो लक्ष्मीपुर चौक और शिवगंगा के बीच में एक बहुत बड़ा दुकान है महावीर पेड़ भंडार, उसी के जस्ट सामने दुकान है मेरा माँ मथुरासनी चूड़ी एंड खिलौना स्टोर। आप यहाँ पे विजिट करिए, और अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई कस्टमर आएगा तो उन्हें 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी है। तो दोस्तों पूजा करते करते काफ़ी शाम हो गया और काफ़ी भूख भी लगा है, तो थोड़ा सा खाना वाना खा लेते हैं।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है 60 रुपये में भरपेट खाना, तो वही खा रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पराठा है, सब्जी है, आलू भुजिया है और अचार है और नमक मिर्च है, अच्छे साथ में एक पराठा भी है। तो चलिए सबसे पहले खाते हैं। तो एक पराठा खाने के बाद देखिए ख़त्म हुआ, तो चावल दिए हैं, चावल और दाल, तो 60 रुपये में भरपेट। तो खाना खाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कौन सी होटल है यहाँ पर जहाँ पर आप आ करके खा सकते हैं भरपेट खाना, और वो भी देसी अंदाज में। इस होटल में खाना खाने के बाद काफ़ी शाम हो गया और हम लोग धर्मशाला की ओर चल पड़े। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि यहाँ पर कई धर्मशालाएँ मौजूद हैं। आप लोग को वहाँ बात करना होगा कि किस प्रकार की वहाँ व्यवस्था है। दोस्तों बैद्यनाथ धाम में आ करके इतना सुकून मिला, और जैसे अभी शाम का समय है, देखिए शाम हो गया है, अब हम लोग धर्मशाला की ओर जा रहे हैं, लेकिन शाम के समय में इतना सुकून यहाँ से अभी जाने को मन नहीं कर रहा है। यानी कि इतना सुकून कभी एहसास नहीं किए थे। और ये बाबा भोलेनाथ की जन्म देखिए स्थान है, देवभूमि है, और इस भूमि में इतना सुकून कि यहाँ पर जहाँ तक घूम रहे हैं ना, बहुत सुकून सा लग रहा है। और यहाँ पर एक अलग तरह का दिव्यता है, और जिसकी वजह से यहाँ आने के बाद में मन में बहुत अच्छा उमंग खिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आज का ये व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसी तरह के अपने धार्मिक दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के लिए नए वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। बोल बम, ओम नमः शिवाय।